नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। तेजस्वी यादव राघोपुर का चुनाव जीते नहीं बल्कि हारे थे, उन्हें जिताया गया है। कांग्रेस के इस दावे ने देश में हड़कंप मचा दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि काउंटिंग के दौरान कुछ पल के लिए तेजस्वी यादव ऐसा लग रहा था कि चुनाव हार रहे हैं, बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव हारते नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में आखिरी राउंड में तेजस्वी यादव आगे बढ़े और उन्होंने राघोपुर सीट से चुनाव जीता। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के इस दावे ने हड़कंप मचा दी है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को जिताया गया, नहीं तो भाजपा की कलह बढ़ जाती। तेजस्वी यादव अगर चुनाव हार जाते तो तेजस्वी यादव की हार में बिहार में बवाल मच जाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की हालत खस्ता हो जाती और एनडीए की सरकार ना बन पाती। क्योंकि पहले से ही आरजेडी के एक नेता ने बयान जारी करके बताया था कि अगर बेईमानी धांधली हुई तो नेपाल जैसा हाल बिहार में भी किया जाएगा और सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। क्या इसी बात का डर था, इसीलिए तेजस्वी यादव को जिता दिया गया? कांग्रेस के इस दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आज इसका विश्लेषण हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे। जरा यहां पर देखिए, एबीपी न्यूज में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए। बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आ गया है। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा के पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। जहां पर उदित राज ने कहा कि राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन मोदी मशीनरी ने जानबूझकर तेजस्वी यादव को जिताया ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े न हो, दोबारा काउंटिंग न करनी पड़े, चुनाव को रद्द न करना पड़े और कोई बवाल ना हो। इसीलिए तेजस्वी यादव को जानबूझकर जिताया गया, ऐसा मानना है उदित राज का। देखिए, यहां पर लिखा भी है, लोकसभा के पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता उदित राज ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव पर किए गए उनके दावे ने खलबली मचा दी है। राज ने दावा किया है कि तेजस्वी जीते नहीं बल्कि जिताए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष दिखे। लिखा है, उन्होंने आगे कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी जीत सुनिश्चित की, क्योंकि वो शाम तक पीछे चल रहे थे। जब इन्होंने सोचा कि चुनाव को उचित ठहराने और निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत हो, इसीलिए तेजस्वी यादव को जिताया गया। राज ने कहा कि एसआईआर और ईवीएम का इस्तेमाल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है और वे भारत के संविधान को नष्ट कर देंगे। चुनाव से पहले ही तय थे और उन्हें ठीक से पता था कि क्या होगा। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस नेता जो बात कह रहे हैं उसमें लगभग सच्चाई नजर आ रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर और ईवीएम जिस तरीके से देश में तांडव मच रहा है या फिर मचा रही है, इससे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि लोग अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। वोट कहीं और डाल रहे हैं, कहीं और जा रहा है। वोट डालने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका वोट पहले से ही पड़ गया है, यानी कि मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईवीएम का जमाना है, मशीन का जमाना है। मशीन को क्या पता कि कौन बटन दबा रहा है, बस बटन दबना चाहिए। बटन कोई बाहरी दबा रहा है, कोई दूसरा तीसरा दबा रहा है। फर्स्ट पार्टी का, यानी कि जो सच में मतदाता है, उसे पता ही नहीं है कि हमारा वोट पड़ा या फिर नहीं, लेकिन जब वो बूथ पर जाता है तो पता चलता है उसका वोट पड़ गया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। उसी बात को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि तेजस्वी यादव हार गए थे चुनाव, लेकिन उन्हें जिताया गया और जिताने का कारण यही था कि चुनाव निष्पक्ष दिखे, चुनाव आयोग पर कोई प्रक्रिया न की जाए, दोबारा से काउंटिंग की बात न कही जाए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव हार गए तो इसका मतलब बवाल था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर जानबूझकर तेजस्वी यादव को जिताया। देखिए, यहां पर लिखा है,
उदित राज और क्या बोले, लिखा है, दरअसल राज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बिहार चुनाव में आयोग और बीजेपी की भूमिका पर दिए गए बयान के संबंध में सवाल पूछा गया था। अखिलेश ने कहा था कि ये बिहार में वोट की लूट नहीं, डकैती की गई है, इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ। राज ने कहा कि संभव है कि 2027 में वन नेशन वन इलेक्शन कर दें या फिर साल 2029 तक वो 400 पार चले जाएं। अब उनके पास नया तरीका जो है आया है, वो है बीजेपी 400 पार चले जाए, ईवीएम और एसआईआर के जरिए बीजेपी हासिल कर सकती है। बात बहुत आगे तक चली गई है। ये जो तेजस्वी को जिता दिया गया है, बिहार चुनाव पहले से तय था कि हमें कितनी सीट जीतनी है और कितनी छोड़नी है। भारत अब रूस और चीन के मॉडल पर चल रहा है। अब यहाँ पर उदित राज साहब ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा शुरू है। यहां तक कि जजों की पीठ इस मामले की जांच कर रही है। जेपीसी जांच इस समय वन नेशन वन इलेक्शन पर चल रही है। कई बार जजों ने कहा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां ना दी जाए और वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी गई हैं। डीवाई चंद्रचूड़ भी बता चुके हैं कितनी असीमित शक्ति चुनाव आयोग को ना दी जाए। और सही कह रहे उदित राज साहब, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। लेकिन जरा गौर से समझिएगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया गया और भाजपा इसी प्लान पर काम कर रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ जाए, चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी जाए और उसके बाद हम खेला करेंगे, क्योंकि हर एक राज्य में ये नया पैंतरा आजमाते हैं। जब इन्होंने देखा हरियाणा में चुनाव हार रहे तो ईवीएम मशीनें 99% चार्ज पाई गई। महाराष्ट्र में हम सभी लोगों ने देखा कि लाखों करोड़ों फर्जी मतदाताओं ने वोट डाला। अब यहां बिहार में देख लीजिए, एसआईआर करा दिया गया। विपक्ष के लगभग 70 लाख वोट काट दिए गए, भाजपा के लगभग 30 लाख वोट बढ़ा दिए गए। जीत का मार्जिन भी कहीं 17, कहीं 100, कहीं 500, कहीं 1000 था। यानी कि विपक्ष के वोटरों को खत्म किया जा रहा है। ये एसआईआर नहीं बल्कि विपक्ष के लिए ये काल है। और अगर एसआईआर जिस भी राज्य में भाजपा पूरी कर पाएगी, ये मानकर चलिए कि वहां उसकी सरकार निश्चित बन जाएगी। एसआईआर के जरिए विपक्षी वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है लोग दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से एसआईआर में बहुत बड़े पैमाने पर जो विपक्ष के वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं और नए वोटर जोड़े जा रहे हैं जो कि भाजपा के वोटर हैं। जो दूसरे राज्यों से आए हुए वोटर हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। यानी कि सरेआम लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वही बात उदित राज साहब बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग में हम सभी लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अचानक जो परिवर्तन हुआ उससे पूरा देश अचंभित हुआ कि तेजस्वी यादव इतने वोटों से अचानक आगे कैसे आ गए। तो उदित राज साहब जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, दम है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।